एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि कौन कौन से मोशन स्ट्रेट लाइन में है, सर्कुलर हैं या ऑस्किलेटरी मोशन है। तीनों में से आपको कोई एक बताना है। जैसे मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग, जब आप ऐसे रन करते हैं तो आपके हैंड्स का जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन या ऑस्किलेटरी। तो देखिए वो एक ऑस्किलेटरी मोशन होता है जो बार बार रिपीट होता है। सेकेंड, मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो स्ट्रेट रोड पे अगर हम कार को पुल करें, मतलब एक हॉर्स है जो कि कार्ट को पुल करके ले जा रहा है, सो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ बिकॉज वो स्ट्रेट रोड पे है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, जब वो गोल गोल घूम रहा है मैरी गो राउंड में, उसका जो मोशन है वो कौन सा है, सर्कुलर मोशन है। एंड अगर कोई बच्चा सी सॉ पर है तो उसका ऑस्किलेटरी मोशन हो जाएगा। कोई हैमर, द मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल में जो हैमर का मोशन होता है वो भी ऑस्किलेटरी होता है। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज, अगर स्ट्रेट ब्रिज पर एक ट्रेन चल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो नॉट करेक्ट हैं, आर नॉट करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, कौन कौन सा सही नहीं है इनमें से। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज़ राइट, दिस इज़ एकदम करेक्ट है ये। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कंस्टेंट स्पीड, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की कंस्टेंट स्पीड नहीं होती। हो सकता है कि वो कभी स्लो चले एंड देन वो फास्ट हो जाए, तो हो सकता है वो कंस्टेंट हो उसकी स्पीड। ठीक है, तो इसी वजह से हम नहीं कह सकते कि हर स्पीड, हर किसी व्हीकल की, हर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंस्टेंट होती है। दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं नॉट करेक्ट, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि कौन से करेक्ट नहीं है। दिस वन वॉज करेक्ट, फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट था, सेकेंड वाला हमारा नॉट करेक्ट है। डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। अगर देखिए एक सिटी ये है, एक सिटी ये है, इसके बीच की हम डिस्टेंस किस में मेज़र करेंगे, तो देखिए वो थोड़ी बड़ी डिस्टेंस हो जाती है, तो हाँ हम उसे किलोमीटर में ही मेज़र करते हैं। सो दिस इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कंस्टेंट। तो जो पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है जो दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में वो सेम टाइम पीरियड में इधर से इधर अपना एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करता है, तो क्या उसकी जो स्पीड होती है, जो उसका टाइम पीरियड होता है वो कंस्टेंट नहीं होता, वो बिल्कुल कंस्टेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ नॉट करेक्ट है, यानी बिल्कुल गलत कही गई है, वो कंस्टेंट होता है। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो इसमें एक्सप्रेस हो सकती है। सो दिस इज़ रॉन्ग, तो यहाँ आप लगा देंगे क्रॉस, दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो इस तरीके से जो नॉट करेक्ट थे उनके आगे मैंने नॉट करेक्ट लिखा है, एंड जो हमारे करेक्ट थे उनके आगे करेक्ट लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑस्किलेशन, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। 20 ऑस्किलेशंस कंप्लीट करने में एक सिंपल पेंडुलम 32 सेकेंड लेती है। तो यहाँ कुछ वर्ड्स है लाइक ऑस्किलेशन, एंड अभी हमने ऊपर सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन एंड ऑस्किलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा, और ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अपने चैप्टर में कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ इन सब का। अगर आप चाहते हैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन तो आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही ओपन करोगे बॉक्स को तो लिंक आपको मिल जाएगी उस वीडियो की, चैप्टर की, यानी चैप्टर नंबर आपका जो 13 है मोशन एंड टाइम वाला, इसका मोशन एंड टाइम नाम है इस चैप्टर का, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना। तो अब यहाँ पर सिंपल पेंडुलम 32 सेकंड लेता है 20 ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में। तो अब आपसे यहाँ पर बोला गया है कि टाइम पीरियड क्या था पेंडुलम का। तो हेयर हमारे पास क्या है, हमें टाइम पीरियड निकालना है। मेरे पास है टोटल टाइम टेकन और नंबर ऑफ ऑस्किलेशन। तो हम क्या करेंगे, टाइम को निकालने के लिए हम 32/20 को डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल टाइम टेकन जितना टाइम उसने लिया और कितनी बार ऑस्किलेशंस, जितनी ऑस्किलेशंस थी वो भी हमें लिख देनी है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम 32/20 करेंगे, यानी इनको डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं हमारा आंसर 1.6 सेकेंड्स आ जाएगा। देखो 20 और 32 का जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 21 और 20 बचा हमारा 12
राइट। उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे एंड 0 बढ़ाएंगे एंड 6 जा कितने होते हैं, 120 होते हैं। तो यहाँ 6 जा 120 हो जाएगा एंड आंसर हमारा 1 डेसिमल यानी 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.6 सेकेंड्स टाइम पीरियड हमारा निकल कर आ चुका है आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन ही है। इसमें आपको 2 स्टेशन की डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज़ 240 किलोमीटर और इन जो है 4 घंटे लगाती है इस डिस्टेंस को कवर करने में। सो अब आपको स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला हम अच्छी तरीके से चैप्टर में हमने मेन पार्ट था, स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस जितनी कवर की है यानी d/t और जो जितना टाइम लिया है तो d/t होता है। तो हम कर लेंगे 240 किलोमीटर जो डिस्टेंस है और नीचे की तरफ हमारा 4 आवर्स का टाइम आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में गिवन ही है यहाँ पर। एंड देन जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 से आपको डिवाइड करना है 240 को एंड हेयर हमारा आंसर 60 किलोमीटर आ जाएगा। हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर मीटर या तो यहाँ किलोमीटर में था तो किलोमीटर और यहाँ आर था तो आर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे में ही हमारा स्पीड आती है। तो 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जिसमें आपको क्या कहा गया है, ओडोमीटर के बारे में कहा गया है कि एक कार का ओडोमीटर रीडिंग उसकी थी 57,321.0 किलोमीटर। तो इसकी इतना ओडोमीटर रीड करता है वैन द क्लॉक शोज़ द टाइम ऑफ 8:30 AM। जब 8:30 बज रहे होते हैं तो ओडोमीटर के अंदर ये वाला किलोमीटर का हमें दिख रहा होता है कि 57,321.0 किलोमीटर उसकी रीडिंग थी जब 8:30 AM हो रहे थे। What is the distance moved by the car if at 8:50 AM the odometer reading has changed to 57,336 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। तो देखिए अगर 8:50 हो गए, 8:50 पर जो ओडोमीटर की रीडिंग थी वो चेंज हो गई 57,336, तो कितनी डिस्टेंस उसने अभी तक कवर करी कार ने, यानी कितनी डिस्टेंस वो आगे बढ़ चुकी थी 8:50 पर। अब यहाँ इतना तो क्वेश्चन है ही, इसके साथ साथ आपको स्पीड को कैलकुलेट करना है किलोमीटर पर मिनट में। जो इस टाइम में वो बढ़ी जितना आगे उसे आप किलोमीटर पर मिनट में कैलकुलेट करोगे और जो स्पीड है उसे किलोमीटर पर आवर में भी आपको शो करना है। तो सबसे पहले तो हम माइनस कर लेते हैं क्योंकि अभी पहले इतना था फिर आगे जब वो बढ़ी तो इतना हो गया, इसमें से ये निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा वो कितना आगे मूव करा उसने, तो डिस्टेंस कितनी और कवर करी। तो जब हम माइनस करेंगे तो अवर आंसर विल बी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने और कवर करी 20 मिनट में, बिकॉज 8:30 से 8:50 इज इक्वल टू 20 मिनट्स में, राइट। 8:30 से मतलब 8:30 से 8:50 के बीच का जो हमारा टाइम गिवन है वो है 20 मिनट, राइट। एंड अगर हम 20 डिवाइडेड बाय 60 करें तो हम क्यों करेंगे ऐसा, क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पर अभी मिनट्स है और इसको हमें कन्वर्ट करना है आर में। सो 20 डिवाइड बाई 60 यानी 1/3 आर। तो अगर यहाँ किलोमीटर पर मिनट में पूछा था तो किलोमीटर पर मिनट में जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, देखो स्पीड निकालने के लिए 15 किलोमीटर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन इज़ 20 मिनट। 20 मिनट का टाइम था, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस थी एंड जब हमने डिवाइड किया तो हमारा किलोमीटर पर मिनट में आंसर क्या आ गया, 0.75 किलोमीटर पर मिनट आ गया, स्पीड आई है। ठीक है, स्पीड हमने निकाली। अब यहाँ ये बोला गया था कि इसके साथ साथ आपको किलोमीटर पर आर में भी आपको अपनी स्पीड बतानी है। तो हमने 20 मिनट्स को ऑलरेडी आर में कन्वर्ट करके रखा है 1/3 आर, यानी हमने जब कन्वर्ट किया था 20 डिवाइड बाई 60 किया था तो हमारा आंसर आया था ये। अब स्पीड निकालेंगे हम लोग आर में, तो इधर 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/3 आर हो जाएगा और जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा 45 किलोमीटर पर आर। तो हमारी स्पीड दोनों में आ चुकी है, किलोमीटर पर मिनट में भी आ चुकी है एंड किलोमीटर पर आर में भी आ चुकी है। यही हमारा क्वेश्चन था, बेसिकली काफ़ी ईजी था अगर आप अच्छे से समझेंगे। अगर आप ऐसे और क्वेश्चन करेंगे खुद से तो आपको क्लियरली ये समझ आ जाएगा। 6th क्वेश्चन, सलमा ने 15 मिनट्स ली अपने हाउस से अपने स्कूल पहुंचने में पर मतलब अपने हाउस से वो अपने स्कूल 15 मिनट में पहुंची है और बाईसाइकिल से वो गई है। ठीक है, इफ़ द बाईसाइकिल हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 मिनट
2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। अगर बाईसाइकिल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है उसके घर की, घर से स्कूल तक के बीच की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। तो अभी हमें स्पीड पता है 2 मीटर पर सेकेंड, हमें टाइम पता है 15 मिनट वो लेती है अपने जो, अब देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है 15 मिनट वो अपने घर से स्कूल के जाने तक लेती है, 15 मिनट का टाइम, ठीक है। और अब हमें यहाँ निकालना है अपना डिस्टेंस निकालना है जो हमें नहीं दे रखी, लेकिन हमें स्पीड दे रखी है और मिनट टाइम दे रखा है। तो अभी देखो ये स्पीड ना सेकंड में है, 2 मीटर पर सेकंड, तो अब हमें 15 मिनट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 900 सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, तो 2 × 900 हो जाएगा, यानी 1800 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 1800 मीटर को अगर आप किलोमीटर में लिखना चाहें तो हो जाएगा 1.8 किलोमीटर। सो आवर आंसर विल बी 1.8 किलोमीटर। ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल इज 1.8 किलोमीटर, इट मीन्स 1800 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ आपको बेसिकली एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक शेप शो करना है इन मोशन के लिए, जो कि यहाँ दे रखी हैं। अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, अ कार पार्क्ड ऑन द साइड रोड पे कार पार्क हो रखी है, या एक कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से, ओके। तो अब यहाँ इनके लिए आपको दिखाना है एक डिस्टेंस टाइम बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। एक कार जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही है, चल रही है। तो आप यहाँ इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं, और अगर आप एक साइड रोड पे कार पार्क है तो उसको आप इस बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट यानी शो कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, या स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस इंटू टाइम। कौन सा राइट फॉर्मूला है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सेकंड इज द राइट आंसर। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जिसमें आपको बेसिक यूनिट बतानी है स्पीड की, जो कि है मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक कार है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, 15 मिनट तक उसने ये स्पीड रखी, एंड फिर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी अगले 15 मिनट में। तो टोटल डिस्टेंस जो उस कार ने कवर की वो कितनी थी? 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। सो यहाँ हमें क्या करना होगा, टोटल हमें डिस्टेंस बतानी है, राइट। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो अवर आंसर विल बी 25 किलोमीटर, ओके। एंड देन अगर हम आगे इसका सॉल्यूशन भी देखो यहाँ दे रखा है। सबसे पहले उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब पहले तो ये देखो आर में है, तो हम 15 मिनट को भी आर में बदल देंगे। तो आर में जब हम बदलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अभी यहाँ बदल कर दिखाया नहीं है कि क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। तो देखो 15/60 को या तो आप इस तरीके से फिर डेसिमल में आएगा पॉइंट करके, या फिर आप डायरेक्ट 15/60 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम 15/60 किलोमीटर ही लिख देते हैं, बिकॉज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम का फॉर्मूला है। तो 50 स्पीड का हमारा हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, 40 आ गया, टाइम हमारा 15/60 आवर हो गया, तो ये यहाँ आ गया। इनको सॉल्व करेंगे तो 10 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ जो पहला केस था उसमें हमारी डिस्टेंस 10 किलोमीटर आ गई। दूसरे केस में भी हम निकालेंगे जिसमें वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था 15 मिनट, अगले 15 मिनट तक। तो 15 मिनट को फिर से वही 15/60 आवर हो गया, 60 मल्टीप्लाई बाय 15/60 आवर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, ओके। आंसर इधर हमारा 15 किलोमीटर आएगा। पहले 10 किलोमीटर आया, इस बार 15 किलोमीटर, तो दोनों की डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमारी टोटल डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी, विच इज़ 25 किलोमीटर। सो हाँ, 25 किलोमीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप उधर टिक लगा दीजिएगा। अगर आप चाहें तो इधर सॉल्यूशन करके भी दिखा सकते हैं आप। क्वेश्चन 11 है, 2 फोटोग्राफ्स हैं जो कि फिगर 13.1 13.2 में आपको यहाँ दे रखी हैं। वैसे ये हमने आई थिंक चैप्टर में भी ये वाली चीज़ करी थी। हैड बीन टेकन एट इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड इफ अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर इन दीज फोटोग्राफ, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ब्लू कार। तो देखिए ये थोड़ी अलग एक्टिविटी है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, 10 सेकंड के इंटरवल पे दोनों तस्वीर ले रखी हैं, यानी ये पहले लिया, उसके बाद 10 सेकंड बाद ये तस्वीर ली। तो अगर डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की
इफ़ अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, 100 मीटर की डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर से शो की जा रही है इस फोटो में, 100 मीटर की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर में शो की जा रही है इस फोटो में, तो आपको ब्लू कार की ना स्पीड यहाँ बतानी है, कितनी स्पीड होगी ब्लू कार की, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो हम कैसे करेंगे इसको? देखो डिस्टेंस कवर जो है, डिस्टेंस कितनी कवर्ड करी, तो अगर हम यहाँ से देखें तो 2 सेंटीमीटर यहाँ दिख रहा है, 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो अगर 1 सेंटीमीटर यानी 100 मीटर होता है तो 2 सेंटीमीटर का मतलब 200 मीटर, राइट। तो यानी 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली ना ब्लू वाली कार ने, और टाइम लिया उसने 10 सेकंड। अब हमें स्पीड बतानी है बेसिकली, तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो 200 मीटर और 10 सेकंड का हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो यही हमारा हो जाएगा स्पीड ऑफ दी ब्लू कार। 12th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ 13.15 आपको एक फिगर दिया गया है जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखा रहा है 2 व्हीकल के मोशन का, जो कि ए और बी है, इस तरीके से उनका मोशन है, ठीक है। तो अब विच वन इज़ मूविंग फास्टर, तो देखिए ए लंबा है, बी छोटा है, तो यानी ए आगे है, और जो आगे होता है वो ऑफकोर्स फास्टर होता है। तो आप डायरेक्ट या तो आंसर लिख दीजिए व्हीकल ए इज़ मूविंग फास्टर। बेसिकली आप ये भी लिख सकते हैं, और अगर आप रीज़न देना चाहते हैं कि क्यों व्हीकल ए फास्टर है, सो यू कैन राइट व्हीकल ए इज़ ट्रैवलिंग लॉन्गर डिस्टेंस इन लेसर टाइम एज़ कम्पेयर टू व्हीकल बी, सो व्हीकल ए इज़ मूविंग फास्टर। ये पूरा लिख सकते हो, नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हो व्हीकल ए इज़ मूविंग फास्टर, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोला गया कि रीज़न दो, बिकॉज यहाँ सिर्फ ये बोला गया है कि कौन सा फास्टर मूव कर रहा है, तो आप डायरेक्ट आंसर ए लिख सकते हो, व्हीकल ए इज़ मूविंग फास्टर, अदरवाइज़ आप पूरा रीज़न दे सकते हैं। क्लियरफाई। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विद द स्पीड विच इज़ नॉट कंस्टेंट। यहाँ क्या बोला गया है देखते हैं। यहाँ ये बोला गया है कि इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स में से कौन सा शोज़ अ ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज़ नॉट कंस्टेंट। ऐसा मतलब कंस्टेंट नहीं है, मतलब जैसे देखो यहाँ पर इस तरीके से लाइन है, यहाँ पर इस तरीके से लाइन है, तो ये ट्रक की चलने की वो क्या है, स्पीड है। तो किस ट्रक की स्पीड कंस्टेंट नहीं है ये आपको बताना है। तो जहाँ पर लाइन स्ट्रेट नहीं है वो है थर्ड। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रक की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। सो आंसर इज़ थर्ड, कि थर्ड में देखो लाइन स्ट्रेट नहीं है, इट मीन्स ट्रक की स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है। सो या दिस वाज योर बुक वर्क ऑफ योर चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। आई होप आपको अच्छी से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।